गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपनी क्लास 8th का चैप्टर 15 सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। पहला पद देखिए। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बैनी ज्यों, हुए हैं लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहवावत जयहे, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। सूर चिरजी वो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो क्या बोल रहे हैं इसमें? कबही मतलब कब, ठीक है। किती मतलब कितनी, पियत मतलब पिलाना, अजहू मतलब आज भी, ठीक है। बल मतलब बलराम, बेनी मतलब चोटी, ठीक है। लांबी मोटी मतलब लंबी मोटी, काढ़त मतलब बाल बनाना, गुहत मतलब गूंदना, ठीक है। नहवावत मतलब नहलाना। फिर उसके बाद क्या है? भुई मतलब भूमि, लोटी मतलब लौटने लगी, कांचो मतलब कच्चा। फिर उसके बाद क्या है? पियावत मतलब पिलानती, पची पची मतलब बार बार, माखन मतलब मक्खन, चिरजीवी मतलब चिरजीवो मतलब चिरंजीवी, दो मतलब दोनों, हली हलधर मतलब कृष्ण बलराम, जोटी मतलब जोड़ी, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये इस पद में क्या बोला है? सूरदास के पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहा है। सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? यह आज भी क्या है? कितनी, या आज तक क्यों नहीं बड़ी? कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। अब क्या कहते हैं? या आज तक क्यों नहीं बड़ी? वह माया सुधा शिकायत करते कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी चोटी है, क्या है? लंबी चोटी है, वैसी मेरी भी हो जाएगी, काढ़त घुघत नवारत जैसे। और क्या कहती है? तू मेरे बाल बनाती है ना, बोलते हैं क्या? तू जो कहती बल की बेनी, जो कहते जैसे तुम कहती थी कि क्या कहते हैं, जैसे बलराम की चोटी वैसी मेरी भी लंबी और मोटी चोटी बन जाएगी। काढ़त गुआ नाथ जो नागिनी सी भूल लौटी, तो मेरी भी वैसी हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती न धोती पर, या नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती हो? तो कहते हैं जब मैं नहाता हूँ तो क्या कहते हैं, ये मेरी चोटी भी नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती? तो मुझे सिर्फ बार बार क्या करती है? दूध पिलाती है, ठीक है। कहूँ दूध पियावत बची बची, तू मुझे बस बार बार दूध पिलाती है, मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए बड़ी नहीं होती। सूर्य चिरंजीव दो भैया, कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई हरि और हलधर मतलब कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। फिर दूसरा पद क्या है? तेरा लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ठुडी ठुडोरी आप ही आयो। खोली किवारी पैठ ही मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके को लोन्हो, अनभावत भुई में ठकरायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह छोटा कोने ठगलायो। सूर श्याम को हटकी न राखो, ते ही पूत अनोखो जायो। तो क्या कहती हैं? तेरा लाल मतलब तेरा बेटा, माखन मतलब मक्खन खाता है, खायो मतलब खाता है, दोपहर दिवस, दोपहर मतलब दोपहर, दिन में, जानी घर सुनो, ठीक है। और कहते हैं ढूंढी ढूंढी ढिढोरी मतलब खोज कर, आप ही आयो, आप ही मतलब अपने आप खुद आता है। खोल किवारी, किवारी मतलब दरवाज़ा, पैठी मतलब घुसकर मंदिर में, दूध दही सब सखिनी, सखिनी मतलब दोस्त मित्र को खवाता है, खिलाता है। उखल चढ़ी, उखल अर्थात ओखली चढ़ के, सीको को लीन हो, सीके मतलब छिक्का को, लीन हो अनुभवत मतलब जो अच्छा ना लगे, भूई मतलब भूमि में गिराते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, हानि मतलब नुकसान, होती गोरस मतलब गाय के दूध से बना पदार्थ होती,
ये होती गोरस जो गाय से बना पदार्थ है, यह छोटा कोने ढंग लायो। टोढ़ा मतलब लड़का, ठीक है। सूर शाम का हटकी, हटकी मतलब हटाकर न राखे, ते ही पूत, पूत मतलब पुत्र, अनोखो मतलब अनोखा, जायो मतलब जन्म देना, ठीक है। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती हैं। कहती हैं, एक गोपी यशोदा जी जो कहती कि आपका लाल मेरा मक्खन, क्या आपका लाल मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर के समय क्या करता है, जब उसका घर खाली होता है तो वो घर में घुसकर मेरा मक्खन, जब मेरा घर क्या होता है खाली होता है तो वो ढूंढ ढूंढ कर मेरा मक्खन खा लेता है और अपने आप स्वयं ही ढूंढकर मेरा घर आ जाता है। तो और वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाता है तथा अपने मित्रों के साथ दही मक्खन खिला देता है। वह ओखली पर चढ़कर क्या करता है, छीके तक पहुंच जाता है तथा मक्खन खा लेता है। और क्या करता है, और बहुत सारा मक्खन भूमि पर भी गिरा देता है, ठीक है। दिन प्रति हानि होरत गोरस की। फिर गोपियाँ कहती हैं, जिससे हर रोज़ दूध दही का नुकसान कर देते हैं। और गोपियाँ कहती हैं कि आपका बेटा कैसा है जो सताता है, ठीक है। फिर सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। तो चलिए, ये था आपकी कविता का भावार्थ, इस पद का भावार्थ। चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते। पहला प्रश्न क्या है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी बनाने चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी श्री बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसी लहराएगी। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन कौन से खाद्य पदार्थ अधिक पसंद करते हैं। क्या अधिक पसंद करते हैं, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी अधिक पसंद करते थे। ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित होते। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ते ही मतलब ते ही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना है, ठीक है। वह कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उल्हाना दे रही हैं। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। श्री कृष्ण ने माखन ऊंचे टंगे छीकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था। तथा चुराते समय आधा मक्खन खुद खाते थे, वह आधा अपने सखों को खिलाते थे, जिसके कारण मक्खन जगह जगह जमीन पर गिर जाता था। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बाल स्वभाव प्राय श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब वे एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा तो नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी बलराम जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, पर फिर भी मेरी चोटी बड़ी नहीं। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध न पीने का हठ करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हठ करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। अब प्रश्न 7 क्या है, दूसरे पद को में से आपको दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल रही होगी, तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी मक्खन बिखर जाता था। अब क्या है, ऐसा हुआ हो कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपको चुपके थोड़ा बहुत खा लिया और चोरी पकड़ने पर कोई बहाना नहीं बनाया हो। अपनी विधि की तुलना श्री कृष्ण के बाल लीला से करिए। तो आपने भी कभी किया होगा कि जब माँ मिठाई लाती है, बोलती है कि मेहमानों के लिए या कुछ ऐसा, आप वहाँ चुपचाप चोर लेते हैं। किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत किया हो और फिर आपके किसी अभिभावक माता पिता ने आपसे उत्तर मांगा हो, तो आप क्या बोलेंगे। अब ये आपको खुद करना। भाषा की बात, श्री कृष्ण गोपियों का मक्खन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोरने वाला भी कहा गया। इसके लिए एक एक शब्द लिखिए।
श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। माखन चुराने वाला मतलब माखन चोर। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं ना। अब क्या बोल सकते हैं आप? गोविंद, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल और रणछोड़। ठीक है, कौन कौन से शब्द? गोविंद, वासुदेव, मुरलीधर, रणछोड़ और क्या? नंदलाल। ठीक है, अब प्रश्न 3। कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थक शब्द विलोम। जैसे पर्यायवाची चंद्रमा, शशि, इंदु, राका, मधुकर, भ्रमर, भौरा, मधुप, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर। विपरीतार्थक दिन, रात, श्वेत, श्याम, शीत, उष्ण। पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखिएगा। पर्यायवाची में बोला है। अब आपको पाठ से दोनों प्रकार के, पाठ में क्या है? बेनी मतलब चोटी, मैया, जननी माँ माता, दूध दुग्ध, पाए गोरस, काठत गुहत, बलराम दाऊ हलधर, ठोडा सूत पुत्र बेटा। ठीक है, अब विपरीतार्थक लब्बी छोटी, श्याम श्वेत, संग्रह विग्रह, विज्ञ अज्ञ, रात दिन, प्रकट ओझल। ठीक है, अब ये कुछ आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं, ये आप अच्छे से यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी सहायता करेंगे आपको पाठ का भावार्थ समझने में। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, जब आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया हो।